दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दें। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक संत और उनके शिष्य रहते थे। संत अपनी ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि उनका शिष्य जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। शिष्य की निराशा एक दिन शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं और मेरी आलोचना करते हैं। मैं निराश हूँ और नहीं जानता कि क्या करूँ। संत का उपदेश संत मुस्कुराए और शिष्य से कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम दूसरों की राय और आलोचनाओं पर अधिक ध्यान देते हो। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानो, तो तुम्हें बाहरी आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के माध्यम से शिक्षा संत ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक बगीचे में हो और वहां कई प्रकार के फूल खिले हैं। कुछ फूल सुंदर हैं, कुछ कम सुंदर हैं। क्या तुम उन फूलों की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करते हो या तुम अपने बगीचे की देखभाल करते हो ताकि सभी फूल खिल सकें? शिष्य की समझ। शिष्य ने संत की बातों को समझा और निर्णय लिया कि वह अब दूसरों की आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देगा। उसने अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का प्रयास किया। परिणाम समय के साथ शिष्य ने अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की और गांव में सम्मानित हुआ। उसकी आंतरिक शांति और संतुष्टि ने उसे बाहरी आलोचनाओं से परे रखा। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।